लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, कह रहे पाकिस्तान में घुस के बदला लेंगे, मारेंगे तुमको, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी सही बात है, ईंट का जवाब भारत पत्थर से देगा पाकिस्तान को। हाँ, ये देना चाहिए, पत्थर से बिल्कुल देना चाहिए। उन्होंने गलत किया बहुत। बिल्कुल बदला लेना चाहिए और जबरदस्त ढंग से लेना चाहिए, उड़ा देना चाहिए पाकिस्तान को। खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का? जब सलमान खान डर गया तो पाकिस्तान क्यों डरेगा? वो भी डरेगा। घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हो गया, वो खुद ही गैंगस्टर है, वो बदस्ती शो करता है, वो जनता की सेवा करता है। वो गवर्नमेंट इसमें फेल है, हर तरीके से फेल है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। जो नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या या सलमान खान की हत्या की धमकी देने वाले जो नाम बार बार सामने आया करता था, वो नाम अब पाकिस्तान को चेताने के लिए सामने आ रहा है। बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर और उसके बाद खबर जो है लगातार सेंसेशन बन गया। खबर में ये है कि वो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से हैं और अब पाकिस्तान को चेता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, पहलगाम हमले का बदला लेंगे। ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है और अब सवाल ये बन जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर के तौर पर देखा जाता था, अब वो एक देशभक्त के तौर पर, वो एक गैंगस्टर, वो देशभक्ति की बात कर रहा है। पब्लिक के साथ हैं और पब्लिक से जानेंगे कि लोगों को क्या लगता है। पहलगाम हमले के बदले का जो इंतज़ार सरकार से किया जा रहा था, अब वो लॉरेंस बिश्नोई का उसमें नाम आ जाने के बाद लोग क्या सोचते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई वहाँ पाकिस्तान में घुसकर बदला लेगा और लोगों का क्या कहना है इस पर? देशभक्त का है या गैंगस्टर? लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? जी जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, कह रहे पाकिस्तान में घुस के बदला लेंगे, मारेंगे तुमको, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी सही बात है, ईंट का जवाब भारत पत्थर से देगा पाकिस्तान को। जी लॉरेंस बिश्नोई के लिए क्या कहेंगे? वो बात सही कह रहा है, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कह रहा है तुम्हारे हमारा जो एक को मारा है, तुम्हारे 1 लाख के बराबर एक को मारेंगे। जी 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 बिल्कुल। 26 मरे हैं, 26 की जगह 2600 मारे जाएंगे वहाँ पाकिस्तान में। और भारत सरकार के लिए क्या? भारत सरकार सही कर रही है। मोदी जी के लिए? हम मोदी जी सही कर रहे हैं। हाँ। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को तो जानते होंगे? हाँ बिल्कुल जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो है और उसके ग्रुप से एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, जो हमेशा गैंगस्टर के तौर पर देखा जा रहा था, अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और तुम्हारे एक को ऐसा मारेंगे जो 10 लाख 1 लाख के बराबर होगा। तुम्हारे जो हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। किस तरीके से? हाँ, ये देना चाहिए, पत्थर से बिल्कुल देना चाहिए। उन्होंने गलत किया, बहुत जो अटैक किया है बहुत ज़्यादा गलत किया। कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। तो ये कहते हैं, मोदी जी को भी कहते हैं कि कुछ भी एक्शन इन्होंने लेना चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्या पता, अभी कुछ 28 मारे हैं, फिर आगे पता नहीं कितने मारेंगे, इसलिए बिल्कुल एक्शन जरूरी होना चाहिए। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई को क्या कहा जाए, देशभक्त या गैंगस्टर? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का, अगर पाकिस्तान को धमकी दे तो एक तरीके का ठीक भी है। ठीक कर रहा है। हाँ जरूरी। डर खौफ है उसका पाकिस्तान? खौफ है, खौफ तो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा खौफ है। खौफ की कमी नहीं, खौफ बहुत है। पाकिस्तान में भी खौफ? पाकिस्तान में खौफ है। सब उन्होंने धमकी दिया तो मामूली बात है कि पाकिस्तान में खौफ होगा। हाँ, उनके खौफ से कुछ तो रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल। जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहेंगे और इतने दिन हो गए, सरकार के लिए क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो घटना घटी है पहलगाम में, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है, जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए तभी उनको कुछ सबक मिले, नहीं तो फिर ऐसे घटनाएँ होती रहेंगी। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा देशभक्त या गैंगस्टर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है वो उसके समर्थन में ज़रूर है कि घुस के बदला लिया जाना चाहिए। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तान में इसका डर है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो ग्रुप है उसके स्लीपर सेल जो है वो अब पाकिस्तान में एक्टिव हो रहे हैं और उसके कारण ज़्यादा खौफ बढ़ रहा है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर खौफ तो बढ़ेगा ही। खौफ कोई भी गैंगस्टर अगर किसी को धमकी या कुछ देते हैं तो खौफ तो होगा ही। बिल्कुल होना भी चाहिए, खौफ जरूरी है इस वक्त पे। खौफ क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया पाकिस्तान में। तो मतलब अगर लॉरेंस बिश्नोई से मदद ली जाए इसमें, या वो कुछ करे, गलत कुछ भी नहीं होगा इसमें? नहीं, ये तो फिर अब भारत सरकार देखे, उनके हाथ में कि उनसे मदद ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो तो उनके, हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि एक तरीके का वो गैंगस्टर भी हो गया है और थोड़ा सा वो तो कानून के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्या नहीं करेंगे वो करेंगे। बस। तो बात वही है, गैंगस्टर है और साथ ही अब भारत सरकार को निर्णय लेना है कि कैसे बदला लेना है और क्या कुछ करना है, ये सब कुछ भारत सरकार के ऊपर है। लेकिन तमाम वो लोग भी हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की जो है जय जयकार कर रहे हैं और देशभक्त के तौर पर बता रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे चाचा, लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? नहीं, मैंने जानता ही नहीं हूँ उसको। भारत का एक गैंगस्टर है जो कह रहा है पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और तुम्हारे 1 लाख के बराबर जो एक है उसको मारेंगे। हाफिज सईद जो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसको मारने का धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो भाई तो मारना तो चाहिए, गलत है। और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहलगाम में जो हुआ उसका बदला गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। बदला लिया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदला लेना चाहिए और ज़बरदस्त ढंग से लेना चाहिए। पाकिस्तान की तबाही कर देनी चाहिए। बिल्कुल तबाही करनी चाहिए, ज़बरदस्त तबाही करनी चाहिए, उड़ा देना चाहिए पाकिस्तान को। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि देशभक्त है लॉरेंस बिश्नोई, बदला लेगा पाकिस्तान से बदला लेगा, बिल्कुल लेना चाहिए, लेना चाहिए पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, गायब हो जाए एकदम। मुझे तो पसंद नहीं पाकिस्तान, रह के सब कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, गलत है। अस्तित्व खत्म कर दे, ख़त्म कर दीजिए, एकदम उड़ा दीजिए, गायब कर दीजिए एकदम। पाकिस्तान को ही उड़ा दीजिए, बहुत से भरे हुए हैं वहाँ पे आतंकवादी। तो ग्राहक का समय है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो है साफ तौर पर कि पाकिस्तान पसंद ही नहीं है, ये रुक रुक के हर बार वही हरकतें करते हैं। इनको ख़त्म ही करो, मामला एक बार में ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो लॉरेंस बिश्नोई के पोस्ट पर, उसके ग्रुप से जो पोस्ट आया है और ये धमकी पर कि तुम्हारे 1 लाख के बराबर एक को मारेंगे यानी, और हाफिज सईद जो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है उसका फोटो लगाना, किस तरीके से देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई का ये धमकी कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और तुम्हारे 1 लाख के बराबर एक को मारेंगे? सही बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोला है। करना चाहिए, ये करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का? है, बिल्कुल है, खौफ है, क्यों नहीं है। जब सलमान खान डर गया तो पाकिस्तान क्यों डरेगा, वो भी डरेगा। लोग देशभक्त बता रहे हैं, तो सवाल इसमें खड़ा हो जाता है कि आतंक उसे गैंगस्टर का है या देशभक्त का है? दोनों ही है, वो तो गैंगस्टर भी और देशभक्त भी है। देशभक्त तो ज़्यादा हो गया आज डेट में, बस ये है जब से पाकिस्तान ने अटैक किया, जब से ज़्यादा हो गया है हमारे लिए, बस ये है। तो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। पाकिस्तान डरेगा उससे? बिल्कुल डरेगा, डरेगा, बिल्कुल डरेगा। या सिर्फ ये है एक पोस्ट आया, कर दिया, नाम चल गया, खत्म? सही है, बढ़िया है, चलेगा। वो पोस्ट से ख़त्म नहीं होने का करेगा वो। अगर वो कह रहे हैं गैंग वाले हो सके कर दें, भरोसा है? भरोसा कह भी सकते हैं, नहीं भी कोई पता नहीं है उसका, मगर कह रहे हैं तो हो सकता है कर दे। कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का स्लीपर सेल जो है पाकिस्तान में एक्टिव हो गया। अब ये तो नहीं कह सकते, अब ये तो हमें भी नहीं पता एक्टिव हुआ है नहीं हुआ, ये तो वही जानते हैं। पोस्ट किया अच्छी बात है, मगर ये कह नहीं सकते कि करा नहीं करा। धमकी दिया अच्छी बात है। हाँ, धमकी दी अच्छी बात है। हाफिज सईद को मारा जाना चाहिए? बिल्कुल मारा जाना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को मिटाने के लिए खड़ा हुआ है हर एक हिंदुस्तान का बच्चा। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, हिंदुस्तान का जो भी हर एक समाज, हर एक हिंदुस्तानी जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो पाकिस्तान की लड़ने के लिए तैयार है। ये आजम है इसका नाम आजम है। आजम है जी। ये हाँ, भाईचारे का जो है देश में संदेश। तो फिर जो लॉरेंस बिश्नोई का धमकी है, 2 तरीके की, एक गैंगस्टर है और अभी अब चल रहा है कि देशभक्त है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, उन्होंने कहा देश के लिए अच्छा बोला, और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा अपने देश के लिए पाकिस्तान के ऊपर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। सरकार के लिए क्या कहेंगे? इतने दिन हो गए, अभी भी शांति है। सरकार का तो कुछ कहना नहीं है, मैं सरकार के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि ये देश की बात है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को कुछ लोग मान लो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए लड़ाई करना, मगर सरकार अगर इजाज़त दे तो हम लोग भी तैयार हैं। देखिए, देश के युवा भी तैयार हैं, आप लोग भी जाने को तैयार? बिल्कुल, अगर सरकार परमिशन दे तो बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, देश की बात होगी तो करेंगे। लेकिन
बहुत लोग हैं जो नाराजगी भी जता रहे हैं कि नहीं, ये जो पानी बंद करने का समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, ये तमाम चीज़ें कि 4 लोगों ने कुछ गलत किया तो पूरे पाकिस्तान को सज़ा क्यों देना है? देखिए, सरकार एक्शन लेना नहीं चाहती है, सरकार सिर्फ दिखावा करती है और देश को गुमराह करती है। मगर देश की बात आएगी तो सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो, और इस पे कोई भी धर्म के नाम पे कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में सबको एक नज़र आना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। और उनके लिए क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान पर अटैक नहीं चाहिए, या 4 के बदले सब पूरे पाकिस्तान को गुनहगार मत बताओ, उनको मत मारो? जब पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पैदा होंगे तो हिंदुस्तान तो एक के वजह 10 साल लाएगा। जी बिल्कुल। उन लोगों के लिए पाकिस्तान को आतंकवादियों पर रोक लगानी चाहिए, और अगर नहीं लगाएंगे तो हिंदुस्तान इसका इलाज करना जानता है। तो उन लोगों के लिए ये जवाब है जो कहते हैं कि 4 लोगों ने अगर कुछ गलत किया तो सबको सज़ा क्यों दी जाएगी। तो ये जवाब उन्हीं के लिए है कि अपने घर में अगर सांप पालोगे तो सांप को कुचलते वक्त तुम भी कुचले जाओगे। ये जवाब है। सर, क्या कहेंगे, आप सहमत लग रहे हैं? ना मैडम, हम तो सहमत नहीं है इन सब चीज़ों से। अच्छा नहीं किया, अच्छी चीज़ें नहीं थी ये। तो लॉरेंस बिश्नोई के पोस्ट पर क्या कहेंगे? कह रहे घुस के मारेंगे तुम्हारे। मैडम, गलत बात के लिए तो आवाज़ उठा ही रहे हूँ। सही कह रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए भी देशभक्त कहें या गैंगस्टर? देशभक्ति भी कह ही रहे हैं। जब वो अंदर से कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को सही तो कह रहे हैं। गलत चीज़ के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, वो सही चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो सही है। तो क्या सरकार फेल हो गई कि एक गैंगस्टर को अब आगे? मैम, सरकार को भी टाइम लगता है सारी चीज़ें समझने में, एकदम तो सारी चीज़ें नहीं होती। गवर्नमेंट है, हर चीज़ को टाइम लगता है समझने में। क्या जो भी पहलगाम के अंदर हुआ गलत हुआ, एक्शन लेना चाहिए उस पर। स्टैंड लेना चाहिए? नहीं, घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को मारना चाहिए, बिल्कुल बदला लेना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक मारा ना तो 1 लाख मारो, वहाँ 26 खत्म हुए, 26 लाख मारो पाकिस्तान के, तभी मज़ा आएगा, तभी वो उसकी हरकतें ख़त्म होंगी। क्योंकि बार बार ऐसी हरकतें होती हैं, बार बार करता, बार बार ये हरकतें होती है, तो उसको बंद होनी चाहिए चीज़ें। जवाब देना चाहिए, मुँह तोड़ जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कायदे में। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई यही कह रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो देशभक्त है। लॉरेंस बिश्नोई क्या करेगा तुम बताओ? ये मतलब सरकार करेगी ना जो करेगी। उसमें हो गया, वो खुद ही गैंगस्टर है, वो भी देश शो करता है, वो जनता की सेवा करता है, वो भी एक तरीके से मर्डर करता है लोगों के। तो 12 लिए है, इंडियन जो सरकार है उसे एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। अच्छा, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं किया गया, अब क्या सोच रहे हैं आपकी सरकार ठंडा पड़ गई है? इलेक्शन आते हैं, तुम्हें बताइए ये चीज़ें होती हैं। पहलगाम हुआ तो पुलवामा हुआ तो उस टाइम में 2019 के इलेक्शन थे, तभी ये चीज़ हुई। अब फिर बिहार के अंदर इलेक्शन है तो फिर ये चीज़ हुई। मरता कौन है? आम आदमी मरता है या इंडियन आर्मी मरती है? इसमें नेता हो कुछ नहीं जाता। अब ऊपर वाले जाने, सरकार जाने क्या सीन है क्या नहीं है। 12 लिए एक्शन लेना चाहिए, जो भी इसके पीछे, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, एक्शन लेना चाहिए। हम भी तैयार हैं उस चीज़ के लिए, अगर हमें जाना पड़ा तो हम भी तैयार हैं उस चीज़ के लिए। उसमें कई लोग ऐसे पाए गए हैं जो कश्मीर के अंदर ही जो थे, कश्मीर के ही हैं, उन्होंने उनकी मदद की घुसने में, बाकी सारी चीज़ों में। सब पे एक्शन लेना चाहिए ना, जो भी हो, चाहे इंडियन हो, बोलता रहा हूँ, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, सब पे एक्शन होना चाहिए, सबका एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे इसलिए खालिस्तान ग्रुप का एक समर्थक है, वो कह रहा है कि अगर युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, उनके लिए क्या कहें? कौन? खालिस्तानी समर्थक लोग। उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इंडिया से मतलब है। खालिस्तानी हो चाहे जो भी हो, 12 वो चीज़ गलत हुई है। निर्दोष लोगों को मारा गया, सब घूमने के लिए गए थे, उन्हें पता भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जान गई उनकी, किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी की माँ गई, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए कायदे में। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो गलत हुआ है, जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा गया है, तो उधर कम से कम 26 लाख मारे जाने चाहिए, तब जाके बदला पूरा होगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए भी। यहाँ पर भी जो सांप पल रहे हैं, जो गद्दार पल रहे हैं, उनका भी हिसाब होना चाहिए, उनको भी चुन चुन कर उनका हिसाब करना ज़रूरी है, तब जाके ये सब कुछ संभलेगा। क्या कहेंगे सर लॉरेंस बिश्नोई के इस कदम के बारे में कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे? तुमने हमारे एक एक को चुन के मारा, तुम्हारे किसी एक को ऐसे मारेंगे जो 1 लाख के बराबर हो। मैम, जो बयान दे रहा है, पहली बात तो गवर्नमेंट की इसमें सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ना सबसे बड़ी सरकार फैक्टर है, जिसमें देश के गृह मंत्री जो अपनी देश की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार काम है।
इतनी बड़ी पद पे रहने के बाद भी ये देश में हमला हो रहा है, हर बार हमला ऐसे ही होता है, तो उसमें क्या बोले। गवर्नमेंट इसमें फेल है, हर तरीके से फेल है। इसमें कोई है नहीं, गैंग चला रहे हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चाहे तो गैंग 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वही है, गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। पता नहीं किसका दबाव है, क्या है। तो सरकार बदला नहीं ले पा रही, गैंगस्टर बदला लेगा। मैम सरकार का काम है गैंगस्टर के, गैंगस्टर क्यों लेगा बदला। मैम सरकार का काम है, गैंगस्टर का काम है। सरकार का जो इतनी फोर्सेज लगी है उनका काम है, या गैंगस्टर चलाएगा हमारा देश। कह रहे हैं देशभक्त है लॉरेंस बिश्नोई, पाकिस्तान में घुस के बदला लेगा। अरे मैम जाए जब भी तो मारेगा, वैसे मार ही नहीं पा रहा वो। पहली बात तो नरेंद्र मोदी की बस की नहीं है, साफ सीधी बात ये है। मोदी के बस की बात नहीं है, नहीं पाकिस्तान से बदला लेना बड़ी बात कह रहे हैं, लोग नाराज हो जाएंगे आपसे। मैम नाराज हो, कुछ भी हो, हकीकत है। यहाँ रोज चल रहा है। दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है इन्होंने। जवाब है, इंतजार कीजिए, प्लानिंग करने में सारा टाइम लगता है। बिहार में चुनाव है, वहाँ जाके प्रधानमंत्री जाएंगे, भाषण देंगे, लेकिन जहाँ पे अटैक हुआ वहाँ पे एक बार भी नहीं गए उनको देखने के लिए। तो बताओ प्रधानमंत्री कैसा है, देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री वो चाहिए देश को जवाब दे सके। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं कि चुन चुन के उनका हिसाब होगा जिन्होंने ये हरकतें की हैं। और फिर वही प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द करके तो भारत चले आते हैं, लेकिन कश्मीर नहीं जाते, बिहार चले जाते हैं। वो उनके लिए बिहार का चुनाव और वहाँ पर जाकर संबोधन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यस मैम। तो नाराज़गी इस बात की भी है, सुरक्षा पर भी सवाल हुए और इस बात पर भी है कि आखिर प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए, उन लोगों से मिलने नहीं गए जिनके घरों में मातम पसरा हुआ है। इतने दिन हो गए और इतने दिन में अभी तक कोई प्लानिंग, ऐसी कौन सी प्लानिंग चल रही है कि इतने दिन तक अभी हो ही नहीं पाई, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। और अब एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से और बार बार धमकी आते रहती है, सलमान खान को लेकर भी बार बार इस ग्रुप से धमकी आते रहती है, कभी रेकी की खबर आती है, कभी कुछ। अब वो ग्रुप कहता है कि पाकिस्तान में जाकर हम उनसे बदला लेंगे और किसी एक को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। और साथ में हाफिज़ सईद का पोस्टर लगाया जाता है, फ़ोटो पर क्रॉस का निशान होता है और बताया जाता है कि हम इसे मारेंगे। और हाफिज़ सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है, चाहे वो भारत में 26/11 हो या बाकी और भी आतंकी हमले हो, उसमें उसका नाम रहा है और उसे टारगेट किया गया लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा। और उसके बाद से ये खबर सेंसेशन में बदल जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बदला लेगा, भारत का पहलगाम का बदला, और पाकिस्तान से जाकर लड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई। और ये तमाम ये जो बातें रही, लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि जनता में क्या राय है, और वो आपने ज़्यादातर तो एक तो ग्राउंड रियलिटी पे, जहाँ पर हम लोग आम तौर पर जहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी वो बातें नहीं पहुंच पाती, वहाँ पर जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम कोई जानता है कि नहीं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। जिनको पहलगाम के बारे में पता है उनको सिर्फ वो ये कहना चाह रहे हैं कि बदला लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान जो बार बार ये हरकतें करता है और बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम लाल आँख दिखा रहे हैं, पाकिस्तान जो है उसकी औकात दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार घुस जाता है और बार बार कुछ न कुछ हो जाता है और सरकार कुछ कर नहीं पाती है। ये लोगों की राय रही, हमने आपके सामने रखी। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।